गुजरात के जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको राम राम। आज मैं भावनगर में सरदार पटेल पर खूनी हमला हुआ था उसके बारे में बताने वाला हूँ। भावनगर रियासत के लोगों ने भावनगर प्रजा परिषद नामक एक संस्था की नींव रखी थी। उसका 5वां अधिवेशन सरदार पटेल के नेतृत्व में भरने का ऐलान किया गया था। सरदार 13 मई को भावनगर आ गए थे। 14 मई 1939 के दिन सुबह में भावनगर में एक बड़ा जुलूस परिषद वालों ने निकाला। उसमें बैंड बाजे भी बजाए थे, लेकिन जब नगीना मस्जिद आई तब बैंड बाजा बंद कर दिए गए थे। लेकिन किसी ने सुभान अल्लाह होटल में से पीपूड़ी बजाई। ये सुनकर कुछ षड्यंत्रकारी लोगों अचानक निकल आए और सब जुलूसवासियों पर मारो मारो के नारे लगाते टूट पड़े। सरदार की मोटर पीछे आ रही थी। वहां लोग आए तब नाना भाई भट्ट और आत्माराम भाई ने ये हमलाखोरों को रोका। तब वो लोग बोले, चल हट जा। नाना भाई बोले, मैं नहीं हटने वाला हूं। तब नाना भाई को भी लकड़ी के प्रहार किए और उसको लहू लुहान कर दिया। दूसरा आदमी एक था, उसका नाम था बचू भाई वीरजी भाई पटेल। आपने इतिहास અને સંસ્કૃતિમાં રસ હોય તો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી આ બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરી આપને નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। बचू भाई पटेल को मुस्लिम हुल्लड़खोरों ने छुरा भोंक दिया। उसकी आंत बाहर आ गए और वे शहीद हो गए। और जादवजी भाई गिरधर भाई वणिक को भी यह जुलूस के दौरान इतना लगा कि उसने दूसरे दिन आखिरी सांस लिया और वे भी शहीद हुए। यह जुलूस में रियासत की पुलिस भी शामिल थी। पुलिस अफसर पोपट भाई ने आत्मरक्षा के लिए रिवॉल्वर चलाई, वरना उसको भी हुल्लड़कारी मार देते। तुरंत ही रियासत की पुलिस ने थोड़े दिनों में 100 से ज्यादा आदमी को गिरफ्तार किया और उसको हिरासत में रखा गया। इतना हुआ फिर भी सरदार डरे नहीं और उसने प्रजा परिषद का कार्य चालू रखा और बोले, मेरा मरना या जिंदा रहना ये भगवान के अधीन है, उसकी इच्छा से ही होगा। सरदार ने और बताया, मैं कौम कौम की एकता चाहता हूं, लेकिन जो सच्ची एकता रखनी हो तो जो लोग ये खूनी हमला के पीछे है उसका अंत लेना चाहिए। और उसके हृदय में जब तक दिलगिरी नहीं पैदा होगी तब तक हमें ये बात छोड़नी नहीं चाहिए। हम लोग मूर्ख है, कमजोर है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये खूनी हमला के दूसरे दिन भावनगर के मुस्लिमों ने एक बड़ी सभा रखी थी और ये हमले की घटना को निंदनीय कही गई और मरने वाले के प्रति शोक प्रकट किया गया था। यह सभा में मुस्लिमों ने यह भी कहा कि भावनगर में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं और रहेंगे। यह घटना के बाद तुरंत ही गांधी जी को सरदार पटेल ने तार से खबर कर दिया। तब गांधी जी बोले, मैं तो तार पड़ते ही काजूब हो गया। ईश्वर हमको बचाएंगे और आशा रखता हूं नाना भाई और दूसरे को अच्छा होगा। ज्यादा समाचार की राह देखता हूं। शहीद बचू भाई वीरजी भाई की श्मशान यात्रा में पूरा शहर के लोग शामिल हुए। फूलों की ढेर उसकी अर्थी पर लगे। रियासत के लश्करी बैंड ने उसको सलामी दी गई। सरदार बोले, ऐसे निर्दोष बलिदान से प्रजा घड़तर की इमारत खड़ी होती है। 16 मई के दिन समोसरण जैन ज्ञाति की बाड़ी में शोक सभा हुई। सरदार ने यह बचू भाई का स्मारक बनना चाहिए ऐसा ऐलान किया। 15 दिनों के बाद भावनगर में शांति हुई। फिर भी करचलियापरा, कणबीवाड़, वडवा और पानवाड़ी में लोगों के श्वास अधर ही रहे थे।
यह घटना के दिन महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी महुआ में थे। वहां महाराजा को छोटालाल शाह ने यह घटना की बड़ी जिक्र की। तब तुरंत महाराजा भावनगर की ओर चल पड़े। तुरंत ही महाराजा ने यह हमला की निष्पक्ष जांच के लिए काठियावाड़ के विख्यात पुलिस अफसर छेल शंकर दवे की खास तौर पर नियुक्ति की थी। छेल शंकर दवे ने तुरंत ही और 10 लोगों की धरपकड़ की और सब गुनेगारों पर चार्जशीट लगाया गया। जल्द से जल्द 3 जुलाई 1939 से मजिस्ट्रेट ऊनवाला की खुली कोर्ट में केस शुरू हो गया। शहर फौजदार बालाशंकर की जुबानी 5 घंटे तक चली थी। इतनी वो जुबानी लंबी चली थी। 12 दिन तक साक्षी को सुना गया। साक्षी देने वाले में रज्जू मियां फकीर, शंभू माधा वडवा, दर्जी माधाजी डाहया, ऐसे कुल 63 साक्षी को सुना गया था। पूरा केस की छानबीन और जांच करके 20 नवंबर 1939 के दिन सेशंस कोर्ट ने फैसला दिया। सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश त्रिवेदी साहब ने आजाद अली और अली मियां को फांसी की सजा दी गई। फिर भी आरोपी ने हजूर कोर्ट में अपील की। तब हजूर कोर्ट ने 13 मास और 25 दिन में उसका फैसला सुनाया और इसमें एक आदमी की फांसी की सजा रोक दी गई और एक आदमी को फांसी की सजा कायम रखी थी। न्यायाधीश साहब ने अपने जजमेंट में कहा था कि यह हुल्लड़ कौमी से ज्यादा राज की रहा था। इस घटना का मूलतः कारण यही था कि राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी निष्फल हुए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भावनगर रियासत के गांव बोटाद, महुआ, राजूला और तलाजा में कुप्रचार किया था और अनपढ़ मुस्लिम लोगों को बहकाया था। इसलिए सरदार पटेल पर यह हमला हुआ था ऐसा लगता है। नगीना मस्जिद हुल्लड़ केस की अपील कोई यूरोपियन न्यायाधीश के पास चलानी चाहिए, ऐसी अर्जी महाराजा को और राजकोट अंग्रेज रेसिडेंट को दी गई थी। यह हुल्लड़ केस के दौरान बचाव पक्ष के वकील मेमन बोर्डिंग में ठहरे थे। उसके एक वकील का ड्राइवर ने मेमन बोर्डिंग में रात में 12 साल की एक लड़की पर बलात्कार किया। उसका केस भी महाराजा के सामने आया। तब महाराजा आग बबूला हो गए थे। आजकल भावनगर में बचूभाई पटेल का एक चौराहे पर छोटा सा आधे कद का पुतला रखा है, लेकिन जादवजी भाई का स्मारक आज तक नहीं है। यह हमें अब करना चाहिए। कब तक शहीदों को हम भूलते रहेंगे।